चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपने कार्यक्रमों में अक्सर हम पत्नियों के वैवाहिक जीवन की चर्चा करते हैं। हम महिलाओं की समस्या के बारे में प्रकाश डालते हैं और बताते हैं कि अगर महिलाओं के विवाह की समस्या हो या महिलाओं के वैवाहिक जीवन की समस्या हो तो कैसे दूर किया जाए। आज हम बात करेंगे पतियों की। अब भाई, पतियों के वैवाहिक जीवन में भी तो दिक्कत हो सकती है ना। पतियों की जिंदगी की क्या समस्या होती है और कब पत्नियां उनके लिए समस्या का कारण बन जाती हैं, आज ये बेहद महत्वपूर्ण बात आपसे करेंगे। चाल चक्र में बात आज पतियों की। चाल चक्र में आज खास रूप से आप जानेंगे कि क्या आप अपनी पत्नी से परेशान हैं। क्या आप उन पतियों में से आते हैं जिनकी पत्नियों का व्यवहार आपके लिए अच्छा नहीं है। और अगर आप पति हैं और परेशान हैं अपनी पत्नी से, अपने वैवाहिक जीवन से, तो चलिए आज पतियों की बात होगी, आपकी परेशानियों का समाधान होगा। राशियों की सटीक भविष्यवाणी पहुंचेगी आप तक और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो आज हम बात करेंगे पतियों की परेशानी की, दूर करने की कोशिश करेंगे पतियों की हर परेशानी और जानेंगे कि उनकी पत्नियां उनको कैसे कैसे परेशान करती हैं। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। आज का नक्षत्र होगा चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक होगा और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी। तो बेहतर होगा कि आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा न करें, लेकिन अगर यात्रा करना आवश्यक है तो पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा कीजिएगा, मुश्किल से बचे रहेंगे। अब महिला सशक्तिकरण के दौर में पत्नियों की बातें ज्यादा होती हैं या पत्नियों की समस्या अधिक विजिबल भी हो जाती है, दिखाई भी देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पतियों को समस्या होती ही नहीं है। पतियों को भी समस्या होती है और कुछ पति तो बिल्कुल बेचारे से निरीह से हो जाते हैं। कहें तो किससे कहें, बताएं तो किससे बताएं। और ज्योतिष में भी ज्यादातर बातें होती हैं कि महिलाओं को ये दिक्कत ना हो, महिलाओं को वो दिक्कत ना हो। पतियों का तो हाल कोई पूछने वाला ही नहीं है। सबसे पहले ये समझते हैं कि पतियों की समस्या होती कब है, कब प्रकट हो जाती है, कब एक पति बेचारा पति बन जाता है, कब पति के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाती हैं। देखिए, पति की जो कुंडली है, अगर हम किसी पुरुष की कुंडली देखते हैं ना, किसी भी पुरुष की कुंडली अगर खोलें देखें तो उसका जो जुपिटर है, उसका जो बृहस्पति है, ये पत्नी के बारे में पूरी जानकारी देता है। यानी किसी पुरुष की पत्नी के बारे में जानना हो तो उसकी कुंडली के जुपिटर को देखेंगे। यानी पुरुष की कुंडली का बृहस्पति उसकी पत्नी के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। पत्नी का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, पत्नी का कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, पत्नी का पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा होगा, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी किसी भी पति की कुंडली का बृहस्पति देता है। इसके अलावा शुक्र चूंकि कलत्र कारक होता है, शुक्र पारिवारिक सुख का मालिक होता है और पुरुष के जीवन में कौन सी स्त्री होगी, स्त्री का जो पार्ट है वो कैसा रहेगा, ये भी उसकी कुंडली में शुक्र को देखकर आप जान सकते हैं कि उनका पारिवारिक जीवन कैसा है और उनके जीवन में जो स्त्री है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो कोई भी स्त्री हो, उसका लीड रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है। क्योंकि शुक्र की स्थिति भी वैवाहिक जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है। पति की कुंडली में सूर्य की स्थिति उसके पराक्रम को दर्शाती है। सूर्य मतलब करेज, सूर्य मतलब पराक्रम। ऊष्मा का मालिक है, गर्मी का स्वामी है। तो जो हीट है ना, जो गर्मी है, वो बेसिकली पेशेंस लेवल बताती है, वो चीजों को मैच्योर करती है। फसल जो अनाज है वो सूरज की रोशनी में पक जाता है, तो ये बताती है कि मैच्योरिटी का लेवल क्या है किसी पुरुष के, उसके पराक्रम की स्थिति क्या है, वो कितना पेशेंस वाला है, अपनी पत्नी के साथ तालमेल कैसा रखेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पुरुष है वो खुद ही इमेच्योर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पुरुष है उसके अंदर बचपना बहुत है या रोमांटिज्म ही
अप्लाई हो गया, या ज्यादा रोमांटिक है, बाकी काम धाम कुछ नहीं करता, रोमांस में लीन रहता है। तो ये पति की कुंडली में सूर्य बताता है कि उसके पराक्रम की पोजीशन क्या है। दरअसल उसका जो मैच्योरिटी, उसका जो पराक्रम है, उसका जो पेशेंस लेवल है वो कैसा है। ये उसके धैर्य की स्थिति भी बताता है कि मान लिया घर में कठिनाई आ गई, पत्नी का बर्ताव बड़ा खराब है, पत्नी के घर वाले, उसके मायके वाले घर में इंटरफेरेंस किए जा रहे हैं, पत्नी की मां वहीं रहती है सालों सालों भर, पत्नी का इन्वॉल्वमेंट बहुत निगेटिव है। कितना पेशेंस है उसके पास ना, कितने पेशेंस से वो अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार को या पत्नी के खराब व्यवहार को या उसके इंटरफेरेंस को झेलता है। ये पेशेंस का लेवल अगर देखना है तो पुरुष की कुंडली देखनी होगी। जब कुंडली में सूर्य और शुक्र की स्थिति ठीक नहीं होती है ना, तो पति का वैवाहिक जीवन कभी अच्छा नहीं होता। इसीलिए जब हम ये देखते हैं कि कोई पुरुष संतान उत्पत्ति कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो सूर्य शुक्र दोनों की पोजीशन देखते हैं। सूर्य जो है ना वो गर्मी का प्लेनेट है, मैच्योरिटी का प्लेनेट है। शुक्र जो है वो वीर्य का प्लेनेट है। अगर शुक्र अप्लाई हो गया, शुक्र ज्यादा मजबूत है, तो संतान आसानी से होगी। लेकिन अगर शुक्र लीड कर गया तो स्पर्म ड्राई हो जाते हैं, अमूमन उनकी जो मोर्टेलिटी होती है वो कमजोर हो जाती है। इसीलिए सूर्य और शुक्र की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। बिना उसके न तो पति पत्नी के आपसी रिलेशन को समझ पाएंगे और न ये समझ पाएंगे कि पति के जीवन में सुख का मामला कैसा है। इसीलिए अगर सूर्य और शुक्र कुंडली में किसी पुरुष के ठीक नहीं है तो उसका वैवाहिक जीवन कतई ठीक नहीं हो सकता। इसके अलावा बृहस्पति अगर गड़बड़ हो गया किसी पुरुष की कुंडली में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपकी पत्नी है कैसी, ये हम एक्चुअली जान पाएंगे आपके जुपिटर को, आपके बृहस्पति को देख के। तो अगर बृहस्पति गड़बड़ हो गया तो पत्नी की तरफ से समस्या पैदा होती है, और ऐसी ऐसी समस्या पैदा होती है जिसका समाधान सामान्य रूप से समझ में आता ही नहीं है। तो मुख्य रूप से 3 प्लेनेट हो गए, एक हो गया जुपिटर बृहस्पति, एक हो गया सूर्य और एक हो गया शुक्र। इन तीनों को देखकर, इन तीनों को समझकर आप जान सकते हैं कि पति वास्तविक पति है या बेचारा पति है। सबसे पहले जानते हैं कि पुरुष की कुंडली का जो जुपिटर है, जो बृहस्पति है, ये कैसे समस्या पैदा करता है, क्या करता है ये। मान लिया किसी पुरुष के जन्मांग में कुंडली में बृहस्पति खराब है, निगेटिव है, कैसे समस्या पैदा करेगा। सबसे पहली समस्या यह है कि यह पत्नी का स्वभाव खराब कर देगा। आपकी पत्नी का बिहेवियर बड़ा बुरा होगा ना। बृहस्पति मतलब गुरु होता है, गुरु बृहस्पति में सबसे बड़ा। तो यहां पर जो बड़प्पन का भाव है ना, वो पत्नी के अंदर लीड कर जाता है। पत्नी को लगता है बस मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तो पत्नी का जो स्वभाव है वो खराब हो जाता है, पत्नी का व्यवहार बड़ा ही अजीब सा हो जाता है। और पत्नी अपने पति के साथ समर्पण नहीं रखती, पत्नी अपने पति के मुश्किलों में साथ नहीं खड़ी होती, उसके सुख में साथ नहीं, उसके दुख में साथ नहीं। जो एक कंपैटिबिलिटी का हिस्सा है वो काफी वीक हो जाता है। पत्नी का समर्पण पति के साथ नहीं रहता। और अक्सर जैसा मैंने पहले भी कहा कि गुरु मतलब बड़ा होता है, इसलिए यहां पर पत्नियां अपनी ही बात चलाने की कोशिश करती हैं, गलत हो या सही हो। इसीलिए किसी पुरुष का बृहस्पति खराब हो तो अक्सर उसको डोमिनेटिंग वाइफ मिलती है ना, लीड करने वाली वाइफ, जो उसके सर पे सवार है, वो कहेगी वैसा ही करना पड़ेगा। और उसके अंदर अहंकार इतना ज्यादा पोषित होता है कि वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा होती है। पुरुष ने कहा कि आज ऐसा नहीं करेंगे, पत्नी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वहां पर उसका जो अहंकार है वो लीड करेगा। पुरुष का बृहस्पति खराब होगा, पत्नी अहंकारी पक्के तौर पे होगी, ओवर डोमिनेशन होगा, अपने अहंकार से चीजों में मुश्किल पैदा करेगी और पति को सरेंडर करना ही पड़ेगा, वरना यहां पर शादी चलेगी ही नहीं। और पति ने सरेंडर कर दिया तो जिंदगी भर पत्नी के अहंकार के नीचे दबा रहेगा। अब मान लिया कि आपका बृहस्पति खराब है, पत्नी के अहंकार से, ओवर डोमिनेशन से परेशान है, क्या करना चाहिए। देखो भाई, एक तो घर में सुबह शाम चंदन के सुगंध की धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं। जरूरी नहीं है कि पूजा स्थान पे जलाएं, घर में कहीं भी चंदन के सुगंध की धूप बत्ती सुबह शाम जलाएं। जो चंदन की सुगंध होती है ना, वो मेंटल लेवल को बड़ा इंप्रूव कर देती है। इसीलिए हमारे संत महात्मा भगवान कृष्ण चंदन की सुगंध क्यों लगाते थे, चंदन क्यों लगाते थे, ताकि वो मन को प्यूरिफाई कर दे, मन की जो मुश्किलें हैं उसको दूर कर दे। तो मन को बड़ा अच्छा कर देता है चंदन। इसीलिए घर में सुबह शाम चंदन के सुगंध की धूप बत्ती जलाएं। नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री मंत्र बहुत ताकतवर मंत्र है।
और अगर सस्वर जप किया जाए, उच्चारण के साथ जप किया जाए, अद्भुत हो सकता है। जिस घर में प्रातः काल और संध्या काल या केवल प्रातः काल गायत्री मंत्र का जप हो, वहां पति पत्नी के बीच में ये ईगो क्लैश की प्रॉब्लम अमूमन नहीं आती है। फिर भी अगर आ रही है तो गायत्री मंत्र का सुबह के समय जप एक माला करना चाहिए। और जो पति अपनी पत्नी के ओवर डोमिनेशन से परेशान हैं, पत्नी के अहंकार के शिकार हैं, एक सोने का या पीतल का, जो अफोर्ड कर सके, सोना या पीतल जैसा भी संभव हो, एक उसका छल्ला सोने या पीतल का बनवा के तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में धारण करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये उपाय थोड़े लंबे समय तक करें और पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि पत्नी का अहंकार परिवार को तोड़ सकता है। थोड़ा पेशेंस बनाएं, इस उपाय को करें, प्रभु ने चाहा तो सब कुछ बहुत सुंदर हो जाएगा। दूसरा जो प्लेनेट है उसका नाम है सूर्य। सूर्य बड़ा तेजस्वी प्लेनेट है और किसी पुरुष के अंदर जो पुरुषत्व होता है ना, कोई पुरुष जो मेल है, जो पुरुष है, जो मस्कुलिन टेंडेंसी है, वो सूर्य से पैदा होती है। चंद्रमा फीमेल है, शुक्र फीमेल है और सूर्य जो है वो मस्कुलिन मामला है ना, जो पोषण का मामला है, रक्षा का मामला है, पत्नी को एक साहस देने का मामला है, पत्नी को प्रोटेक्ट करने का जो पावर है, जो ताकत है, जो मस्कुलिन टेंडेंसी है कि पुरुष हैं, कुछ पुरुष महिला की तरह दिखाई देते हैं, उनका सूर्य डेफिनेटली वीक होता है, कमजोर होता है। जिनके अंदर एक मस्कुलिन टेंडेंसी होती है उनका सूर्य जरूर लीड करता है। लेकिन मान लिया किसी पुरुष की कुंडली में सूर्य कमजोर हो गया, सूर्य वीक हो गया, क्या करना चाहिए, क्या होता क्या है इससे? अगर किसी पुरुष का सूर्य कमजोर हो गया तो ये पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब करेगा, पत्नी रोगिणी रहेगी, पत्नी को रोग होंगे और पत्नी का मूड भी हमेशा खराब रहेगा। पत्नी के पास पहुंच गए, देखो आज फूल लाए हैं, पत्नी ने उठा के फूल फेंक दिया, क्या हर समय फूल वूल लेके चले आते हैं। तो पत्नी का स्वास्थ्य कब खराब हो जाए और कब पत्नी का मूड खराब हो जाए ये पता ही नहीं चलता। अगर पुरुष का सूर्य खराब है तो पत्नी का स्वास्थ्य और मूड दोनों ही खराब रहेगा। और यहां पर पति के कंधों पर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है। पत्नियां कुछ नहीं करती, ज्यादा से ज्यादा चाय बना देंगी, बर्तन आप धोइए, खाना बनेगा नहीं, सब्जी बना देंगी, रोटी और चावल आप बनाइए। और जो घर चलाने की जिम्मेदारी है, नौकरी भी पति करेगा, घर भी पति चलाएगा, बच्चे भी पति देखेगा, यानी यहां पे पति जो है वो पत्नी की भूमिका में आ जाता है। कारण उसका यही, सूर्य कमजोर होने से जो मस्कुलिन पार्ट है, जो पुरुष का पार्ट है वो वीक हो जाता है, जो फीमेल पार्ट है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। इसीलिए यहां पर जो पति के कंधों पर ही घर चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है, पत्नियां सिर्फ टॉन्ट करती हैं। किसी पुरुष का सूर्य कमजोर होगा तो उसकी पत्नी टांट करेगी और ये मुश्किल बहुत ज्यादा परेशान करेगी। और यहां पर पति के अंदर डिफेंस की क्षमता होती ही नहीं है, सूर्य कमजोर है तो जो पुरुषत्व है वो वीक हो गया। और पत्नियों की समस्या रोज कोई ना कोई आएगी, रोज एक नई समस्या, उसी में उलझे रहिए। इसलिए पत्नियां अपनी समस्याओं में ही पति को उलझाए रखती हैं। तो सूर्य जो है ना वो कहीं ना कहीं पत्नी के अंदर पुरुषत्व पैदा कर देता है, अगर पुरुष का सूर्य खराब है, और पुरुष के अंदर फीमेल टेंडेंसी बढ़ा देता है। इसीलिए घर चलाने की, घर संभालने की सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो पति के कंधों पे आ जाती हैं और पत्नी से सपोर्ट नहीं मिल पाता। स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है यहाँ पर और काफी ज्यादा खराब भी हो जाती है। उपाय क्या करना चाहिए? अगर सूर्य परेशान कर रहा है आपकी कुंडली में, पत्नी की तरफ से चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तो क्या करेंगे? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए ताकि पत्नी का स्वास्थ्य भी ठीक हो और मूड भी ठीक हो, और कम से कम जरा सा जो पुरुषत्व का पार्ट है जरा वो बेहतर हो जाए। घर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर घर में साफ सफाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से सूर्य आपका वीक होगा। सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत लाभदायक होता है, अद्भुत चमत्कारी प्रभाव होता है। एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग, अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, इसे जरूर पहन लेंगे संडे को सवेरे, रविवार को प्रातः। इसको पहनने से सूर्य का एलिमेंट आपका बेहतर होगा। जो आपकी कुंडली में सूर्य की वजह से पत्नी की तरफ से दिक्कतें आ रही हैं, पत्नी की तरफ से समस्याएं आ रही हैं, वो धीरे 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 करके समाप्त हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि शुक्र किसी पति के जीवन में कैसे समस्या पैदा करता है, क्या करता है शुक्र किसी पति के जीवन में और क्या क्या मुश्किलें पैदा करता है। शुक्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है वैवाहिक जीवन के लिए, क्योंकि शुक्र को कहते ही है कलत्र कारक, यानी पारिवारिक सुख का सवाल हो तो शुक्र को नजरअंदाज कर ही नहीं सकते।
लेकिन पुरुष के लिए शुक्र की भूमिका थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि किसी पुरुष के जीवन में जो स्त्री का सुख है वो बिना शुक्र के आ ही नहीं सकता। और ऐसे में अगर शुक्र किसी पुरुष का खराब हो जाए तो जीवन में किस किस तरह की दिक्कतें होती हैं, पहले ये समझिए। देखिए, सबसे पहली दिक्कत होगी, अगर पुरुष का शुक्र खराब होगा तो पत्नी की तरफ से न तो भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा, न तो इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, न ही फिजिकल सपोर्ट मिलेगा। यानी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का सहयोग पत्नी से मिलेगा ही नहीं अगर आपका शुक्र खराब हो, अगर आपका शुक्र कमजोर हो। यहां पर पत्नियां, अगर पति का शुक्र कमजोर हो गया तो पत्नियां अपने में ही मशगूल रहती हैं, अपने काम में, मार्केटिंग में, शॉपिंग में, मोबाइल में, बात करने में। पति को आइसोलेशन का अनुभव होता है। पति का शुक्र खराब हो गया, पत्नी तो आ गई जिंदगी में, लेकिन वो अपने में ही पड़ी रहेगी। आप अकेलेपन का अनुभव करेंगे, आपको लगेगा कि जिंदगी में तो कोई है ही नहीं, शादी तो नाम मात्र को हो गई पर जिंदगी में कुछ नहीं है। और कभी कभी यहां पर पत्नियां बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाती हैं, बहुत ज्यादा धन के पीछे भागती हैं, और पति जो होता है वो चाहता है कि जीवन में सुख आए, पत्नियां चाहती हैं जीवन में धन आए, और ये सुखद नहीं होता। एक व्यक्ति भावनाओं के पीछे भाग रहा है, पति का शुक्र खराब है तो पति को जीवन में कमी हो गई भावनाओं की, इमोशन पार्ट की, तो पति इमोशंस के पीछे भाग रहा है, और उसका शुक्र खराब हुआ तो पत्नी ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गई, पत्नी पैसे के पीछे भाग रही है। उसको पति से सिर्फ इतना मतलब है कि कितना पैसा मिले और कहां खर्च करें। अब भावना और पैसे में कैसे तालमेल बैठेगा, इसलिए पति यहां पर आइसोलेट रह जाता है। अक्सर देर रातों में उसे तकलीफ होती होगी कि मैं अकेला हूं, जिंदगी में कुछ नहीं है, कोई सुख नहीं है, क्या किया इतना पैसा कमा के जब भावनाओं का ही सुख नहीं है। और पुरुष का जो मन है ना वो शुक्र है, पुरुष का जो मन है, जो चित्त है, जो भाव है वो शुक्र है। शुक्र ही कमजोर हो गया तो भावनाओं की सप्लाई कैसे होगी। और अमूमन एक पति चाहता है कि जो भावनाओं की सप्लाई है वो पत्नी से हो, पत्नी से सपोर्ट मिले, और पत्नी कहती है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। अब ऐसी दशा में क्या होता है, इसीलिए जब पुरुष का शुक्र कमजोर होता है तो उसके चरित्रहीन होने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उसका मन भटकता है, वो कहीं ना कहीं भावनात्मक सपोर्ट, शारीरिक सपोर्ट, मानसिक सपोर्ट खोजता है और इधर उधर भाग जाता है। तो ये पार्ट जुड़ा हुआ है कुंडली में। अगर शुक्र किसी पुरुष का कमजोर हो गया तो उसके अंदर लैक ऑफ इमोशंस हो जाती है, उसको भावना मिलती ही नहीं, भावनाओं का सपोर्ट नहीं मिलता, और इस वजह से कभी कभी ऐसे पुरुष डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अब आपकी कुंडली में अगर ऐसा है, आपका शुक्र कमजोर है और पत्नी की वजह से व्यथित हैं, पति से बेचारे पति बन चुके हैं, क्या उपाय करें। देखिए, पहला उपाय ये करिए, चमकदार वस्त्रों का प्रयोग करिए। अब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि लाल रंग का पैंट पहन के घूमने निकल जाइए, ब्राइट कलर्स, खूबसूरत रंग के कपड़े पहनिए, जरा सा जीवन में ना ब्राइटनेस लाइए, चमक चीजों को लाइए, सुंदर चीजें पहनिए, कपड़े उपड़े पहनने में जरा सा ध्यान दीजिए। रोज नहाइए, क्योंकि जब पुरुष का शुक्र कमजोर होगा तो नहाएगा नहीं, दाढ़ी बनेगी नहीं, कपड़े उल्टे सीधे पहनेगा। तो रोज नहाइए, कपड़े जरा सिस्टमेटिक पहनिए और हल्की सुगंध का प्रयोग करिए, लाइट फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करिए। एक ओपल जरूर पहनिए, लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, अगर शुक्र कमजोर है और पत्नी का सपोर्ट पार्ट वीक है तो एक ओपल जरूर पहन लीजिएगा, थोड़ा बड़ा ओपल, 16-17 कैरेट का, कम से कम 16 रत्ती से ऊपर का ही ओपल, थोड़ा बड़ा ओपल पहन लीजिए। और रोज सवेरे भगवान को सफेद फूल अर्पित करिए। ये नियम से करके देखें, जैसे जैसे शुक्र की सप्लाई मजबूत होगी कुंडली में, वैसे वैसे ही पत्नी के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ेगा और पत्नी का जुड़ाव भी आपके साथ होता चला जाए। कि पतियों की कुंडली में भी समस्या होती है और पत्नियों से बहुत सारी तकलीफें होती हैं। क्या होते हैं कारण और क्या होते हैं निवारण, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की। फिलहाल जानेंगे आपके लिए आज के दिन का हाल कैसा रहने वाला है, आज के दिन की राशियों की स्थिति कैसी रहने वाली है, आज का शुभ पहर क्या है, और एक रत्न के बारे में आपको बताएंगे जिसको अगर आपने पहन लिया और वो ग्रह अगर गड़बड़ है तो वैवाहिक जीवन में प्रलय आ जाती है। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, सेहत आपको परेशान कर सकती है, संतान से, परिवार से कोई वाद विवाद हो सकता है आज के दिन, और धन के मामलों में भी थोड़ी सी मुश्किल तो आज दिख ही रही है, इसलिए उसका ध्यान रखेंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज लाभ होगा वो होगा पीला, और भाग्य होगा 76%। वृष राशि, संपत्ति क्रय करने के योग बन रहे हैं, मित्रों का, रिश्तेदारों का सहयोग आपको मिल रहा है, और अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 88%। मिथुन राशि, आज काम का बोझ आपका हल्का दिखाई दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन का संयोग भी लगातार बना हुआ है और आज आपको धन की प्राप्ति भी होती हुई दिख रही है। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 76%। कर्क राशि, आज कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, कोई इंपॉर्टेंट काम आपका छूट सकता है, ध्यान रखेंगे। जीवन साथी के साथ बेवजह के विवाद हो सकते हैं, लेकिन आज थोड़ी व्यस्तता रहेगी देर शाम को। आज ऑफिस में काम में थोड़े व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 69%। सिंह राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। सेहत आपकी थोड़ी सी नर्म रहेगी। आकस्मिक रूप से आपके धन का खर्च भी आज बढ़ सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, रेड और भाग्य होगा 55%। कन्या राशि, आज आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। अगर अविवाहित हैं, विवाह के मामलों में कोशिश कर रहे हैं, तो विवाह के मामलों में आज आपको सफलता मिल सकती है। सेहत आज आपकी अच्छी बनी रहेगी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। शुभ रंग आपका सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, नया वाहन खरीद सकते हैं। कारोबार में फायदा होता हुआ दिख रहा है। परिवार के बड़ों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। आज जरा वाणी पर लगाम रखेंगे। शुभ रंग हरा और भाग्य 59%। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, सेहत का बहुत ध्यान रखें। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, सावधानी रखें। आज धन का लेन देन मत करिएगा, वरना दिया हुआ धन आपका डूब जाएगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, आपका दिन आज आलस्य से भरा हुआ है। संतान के कारण कहीं ना कहीं आपका मन परेशान है। अचानक किसी अतिथि के आगमन से देर शाम थोड़ी व्यस्तता रह सकती है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 67%। मकर राशि, धन प्राप्ति में थोड़ी मुश्किलें हैं आज, और आज बेवजह घर में जीवन साथी के साथ कलेश हो सकता है, ध्यान रखें। धन खराब हो सकता है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 54%। कुंभ राशि, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग बन रहा है। धन का बड़ा लाभ भी हो रहा है। विदेश यात्रा की प्रबल संभावनाएं भी फिलहाल दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग फिरोजी होगा और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, हो सकता है कोई नई प्रॉपर्टी खरीदे, कोई नई संपत्ति खरीदे। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। नौकरी का नया अवसर भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग भूरा है, ब्राउन है और भाग्य है 88%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिल्ली से विपुल हैं, उनसे बात करते हैं। विपुल बताइए। सर प्रणाम सर। नमस्कार सर, मेरा नाम विपुल कुमार है और अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि 2017 से स्टार्ट हुआ है, तब से मेरी जॉब जा चुकी है। मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, साइड बाय साइड अपना खुद का बिजनेस भी कर रहा हूँ, लेकिन इससे कुछ खास सफलता नहीं मिल पा रही है। डेट ऑफ मैं बर्थ जानना क्या है चाहता हूँ कि मेरा, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4 जनवरी 1988। 4 जनवरी 1988। हाँ जी। समय बताइए। 1:55 दोपहर के। 1:55। कहाँ जन्म हुआ है विपुल भाई? न्यू दिल्ली। हाँ, अब आप बताइए, आपकी नौकरी इस साल की शुरुआत में जा चुकी है, उसके बाद मैं साइड बाय साइड अपना खुद का भी बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ खास सफलता नहीं मिल पा रही है। आगे मेरा करियर कैसा रहेगा? मैं शादीशुदा हूँ, आगे बच्चा भी है मेरा एक, उसको कैसे करके लाइफ स्टाइल मेरा कैसे रहेगा, कैसे लाइफ में क्या प्रगति करने के लिए क्या उपाय करने पाएंगे उसके लिए। विपुल की कुंडली बनती है मेष लग्न की, राशि बनती है मिथुन। कुंडली के ज्यादातर जो ग्रह हैं ना, वो अग्नि के इलाके में 9वें खाने में बैठे हुए हैं। अब जब कुंडली में फायर इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, फायर एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, या फायर का इलाका बहुत प्रचुर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो ऐसी दशा में जीवन में एक तो संघर्ष का जो पार्ट है ना, वो थोड़ा मजबूत हो जाता है, डोमिनेट कर जाता है।
तो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष ज्यादा है। दूसरा, जो नौकरी का मालिक प्लेनेट है इस कुंडली में, जो नौकरी को रूल करता है, उसका नाम है बुध। दूसरा बृहस्पति भी है। बुध आपका अस्त दिखाई दे रहा है और ज्यादातर जो प्रोमिनेंसी भी दिखाई दे रही है वो बृहस्पति की दिख रही है। तो एक तो नौकरी अभी तो मिल जाएगी, क्योंकि अभी तो शिशिर ऋतु की शुरुआत हो गई है, शनि का महीना शुरू हो चुका है, शनि की ऋतु आ चुकी है, तो नौकरी फरवरी मार्च में आप पा जाएंगे। अभी एक नौकरी ठीक ठाक मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में आगे चल के आपको व्यवसाय करना है, क्योंकि इस कुंडली में नौकरी लंबे समय तक नहीं की जा सकती। फरवरी मार्च में नौकरी अभी पा जाएंगे, संभवतः अगले 2 साल तक आप नौकरी करेंगे भी, बिजनेस भी साथ में लेके चलेंगे, लेकिन 2 सालों के बाद आप बिजनेस ही करेंगे, तब नौकरी के इंडिकेशंस नहीं दिखाई देते। और व्यवसाय भी कैसा? टेक्निकल व्यवसाय, समझाने सलाह देने का कोई काम हो, दवाइयों का काम हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, खाने पीने की चीज़ों का काम हो, ऐसा कोई कारोबार आप करेंगे और उसमें आपको खूब सफलता मिलेगी। मुश्किल ये है कि जब फायर बहुत ज़्यादा हो जाए तो संघर्ष भी बेइंतहा हो जाता है। कभी कभी आदमी लगा रहता है, सफलता मिलती नहीं। तो अगर इस फायर को बैलेंस कर दें तो कुंडली की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। 2 उपाय करेंगे विपुल। एक मोती बनवा के पहनेंगे, वजन में तकरीबन 14-15 रत्ती की, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। सोमवार की रात को एक मोती आप पहन लें। दूसरा काम ये करें कि कुंडली में बृहस्पति राहु का चांडाल योग है, इसको भी भंग करना है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स ना हो, मैरिटल लाइफ में दिक्कतें ना आ जाएं या संतान होने में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। इसके लिए आप सुबह सुबह उठ के स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। तो विपुल एक मोती पहनेंगे, सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी अभी आपको फरवरी मार्च में मिल जाएगी, कोई खास तनाव की बात नहीं है, लेकिन आगे चलकर आप बिजनेस पे ही फोकस करिएगा, क्योंकि अंततः जो काम आपको करना है वो व्यवसाय है। एक दर्शक जुड़ रही हैं, मीनू है हमारे साथ कोलकाता से, उनसे बात। जनवरी 1982। 14 जनवरी 1982। समय बताएं। 12:08। दोपहर में? हाँ जी, दोपहर। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। दिल्ली में। क्या जानना चाहती हैं मीनू जी? एक्चुअली मेरी शुरू से ही सरकारी नौकरी लग गई थी, कॉलेज खत्म करते ही। 6 साल मैंने नौकरी की, मैं रेलवे इंजीनियर हूँ। तो फिर उसके बाद विदेश, वो नौकरी छोड़ी, फिर विदेश में नौकरी लगी। फिर शादी के बाद से थोड़ा करियर अप एंड डाउन चल रहा है, मतलब कभी करती हूँ कभी नहीं करती, फैमिली प्रेशर्स की वजह से। तो अब 1.5 साल से तो कुछ भी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस भी स्टार्ट करने की कोशिश करी थी, वो भी नहीं हुआ। तो बिजनेस करूंगी या फिर सेम फील्ड में ही रहूंगी या फिर फील्ड चेंज करना पड़ेगा? मीनू की कुंडली बनती है मेष लग्न की और राशि बनती है सिंह। कुंडली के 10वें खाने में 3 ग्रह, सूर्य वहां स्वयं बैठा है, मध्य दोपहर का जन्म है। 9वें खाने में केतु बैठा हुआ है। तो 4 ग्रहों का जो फोकस है वो फायर के इलाके में है और 4 ग्रह बैठे हुए हैं पृथ्वी तत्व के इलाके में, यानी अर्थ भी मजबूत है, फायर भी मजबूत है। तो अर्थियल एरिया, पृथ्वी तत्व मजबूत है, इसका मतलब यह है कि दिमाग बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है, अच्छा करियर रहा है। और फायर का एरिया मजबूत है, यानी संघर्ष भी कहीं ना कहीं जीवन में है। अब मेष लग्न की कुंडली में जो इलाका, जो चीज इनके जीवन में सुख पैदा करता है ना, वो वाटर कंटेंट है, जल तत्व है। वो यहाँ पे कमजोर दिख रहा है, इसीलिए पिछले 1.5 सालों से स्थितियां बहुत अच्छी नहीं रही हैं। और पिछले 1.5-2 सालों में शनि भी वृश्चिक राशि में रहा है, जो कि जल की प्रमुख राशि रही है, इस वजह से आपको दिक्कत होती रही है। वर्तमान में आपकी जो महादशा चल रही है वो राहु की चल रही है और आपकी अंतरदशा भी शुक्र की चल रही है, जो कि जलज राशि का प्लेनेट है, जल की राशि का मालिक है। एक तो मैं ये कहूंगा कि आप नौकरी के बारे में ही विचार करें, व्यवसाय करने की सलाह आपको नहीं दी जा सकती। आपका शुक्र वैसे भी अस्तगत है और नवमांश कुंडली में भी कुछ खास नहीं दिखाई देता। नौकरी का प्रयास करें। और जहां तक नौकरी मिलने का सवाल है, वसंत के बाद से, यानी तकरीबन 15 मार्च के बाद, मार्च से लेके, और जो ग्रीष्म का समय होगा, जून का समय होगा, मार्च से लेके जून के समय में इसी साल आपको नौकरी मिल जाएगी। इसी समय में आपकी नौकरी की शुरुआत होगी। हालांकि ये शुरुआत साधारण होगी। बहुत अच्छा जो करियर का समय है वो 2018 के अप्रैल के बाद आपको मिलेगा। बट अभी जो नौकरी मिलेगी, एक मध्यम नौकरी मिलेगी, वो आप कर लीजिएगा। अब हम इस कुंडली के संघर्ष पार्ट को जरा बैलेंस करें और दूसरा आपके स्वास्थ्य को भी बैलेंस करेंगे, क्योंकि डायबिटिक टेंडेंसी भी है इस कुंडली में। इस कुंडली में आंखों की समस्या भी हो सकती है और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि हार्मोनल प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है।
तो एक ओपल नाम का रत्न, वजन में तकरीबन 8-10 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें आप। और दूसरा काम ये करें कि फायर का फायदा भी चाहिए, क्योंकि जीवन में मेहनत के बिना काम चलेगा नहीं। तो सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के साथ ही ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का सुबह 108 बार जप करें, बहुत सुंदर रहेगा। तो हमने आज बात की कि पतियों के जीवन में कब पत्नियां समस्याएं पैदा करती हैं, या एक पति का वैवाहिक जीवन कब खराब हो जाता है। आपको बता दूं कि अगर पति पत्नी किसी की कुंडली में बृहस्पति डोमिनेट करता है, मान लिया पत्नी की कुंडली में बृहस्पति डोमिनेट करता है और अगर पत्नी ने पुखराज पहन लिया, तो बृहस्पति का डोमिनेशन अहंकार में बदल जाएगा और ऐसा अहंकार होगा जो परिवार को तोड़ के ही दम लेगा। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि महिलाओं के विवाह में कोई भी प्रॉब्लम हो उन्हें पुखराज पहना दो, उन्हें मैं यकीन दिला दूं कि अगर महिला के स्वभाव में समस्या है या बृहस्पति डोमिनेट करता है और उसको पुखराज पहना दिया जाए तो जीवन में प्रलय आ जाती है। पुरुषों के लिए क्या होता है, अगर किसी पुरुष का जुपिटर डोमिनेट करे और उसे पुखराज पहना दिया जाए तो उसके मन में वैराग्य भाव प्रबल हो जाता है। अहंकार तो आता ही है, ज्ञान का, पोजीशन का अहंकार तो आता ही है, लेकिन पुरुष अपने परिवार से दूर हटने लगता है, उसके अंदर एक वैराग्य की फीलिंग डेवलप कर जाती है। तो पुखराज एक ऐसा रत्न है जिसका बहुत सोच समझकर वैवाहिक जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। पति पत्नी दोनों की कुंडलियां देखिए और अगर किसी भी पार्ट पर बृहस्पति डोमिनेट कर रहा है, मजबूत है काफी ज्यादा, तो पुखराज पहनने से बचिए, वरना या तो ये अहंकार में वैवाहिक जीवन का नाश करेगा या तो एक व्यक्ति विरक्त हो जाएगा, वैरागी हो जाएगा और वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। क्या करेंगे इस समय में? किसी भी धर्म स्थान में चले जाएं, मंदिर में चले जाएं, किसी भी पूजा के स्थान पे चले जाएं। मंदिर में ही जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा, बाकी जिस मान्यता के हैं वहां जाएं, वहां धर्म स्थान पे जाके प्रार्थना करें। जो भी आपकी रीजनेबल प्रार्थना है, सही प्रार्थना है, वो प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकृत होगी, निश्चित रूप से स्वीकार्य होगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही शाम को 6 बजे से 7:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।